कांठ कक्षा केंद्र में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय डॉक्टर मोहब्बत यूसुफ, डायरेक्टर जनता नर्सिंग होम, जिनका स्वागत पूरे सम्मान और उत्साह के साथ किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच की शोभा बढ़ा रहे थे आदरणीय श्री सुधीर चौहान जी, सीनियर एडवाइजर LIC इंडिया, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। भारत के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाने वाले पत्रकारिता जगत से कई सम्मानित हस्तियां भी इस मौके पर उपस्थित रहीं। श्री अमित कुमार जी, श्री तनवीर जी, श्री शब्बीर मोबिना जी, श्री शहीद हुसैन जी और मोहम्मद रफ़ी जी। इन सभी ने न सिर्फ कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि राष्ट्रप्रेम के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाया। इस अवसर को भव्य और सफल बनाने में कक्षा केंद्र टीम का योगदान बेहद सराहनीय रहा। भावना, विनीत, कनिका विश्नोई, भानु विश्नोई, युवराज भारद्वाज, प्रगति माहेश्वरी और विधि गौड़ ने मिलकर कार्यक्रम की तैयारियों से लेकर संचालन तक अपनी अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज फहराने के साथ साथ देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रेरक भाषणों ने वातावरण को देश के प्रति गर्व और समर्पण की भावना से भर दिया। कांठ कक्षा केंद्र का यह आयोजन न केवल स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली इतिहास को याद करने का अवसर बना, बल्कि एकता, भाईचारे और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय संदेश भी दे गया। 8 years of independence, 78 years of freedom, 78 years of success, 78 years of pride. नमस्ते हिंदुस्तान। 1947 की उस ऐतिहासिक मध्यरात्रि से 2025 की सुनहरी सुबह तक हमारी यात्रा हमेशा प्रगति, एकता और दृढ़ संकल्प की रही है। आज हम उस राष्ट्र के गुणान्वित नागरिक हैं जो पूरी दुनिया के लिए आज प्रेरणा स्रोत और शक्तिशाली बन चुका है। न सर झुका है कभी और न झुकाएंगे कभी, न सर झुका है कभी, न झुकाएंगे कभी। जो अपने वतन के लिए जिए वो जान लुटाएंगे सभी। शहीदों के खून से महकती ये धरती, शहीदों के खून से महकती ये धरती, हम अपना फर्ज निभाएंगे कभी। भारत माता की जय बोल कर रहेंगे और तिरंगे को यूं ही लहराते रहेंगे हम सभी। आज के इस ऐतिहासिक दिन को और भी खास बनाने के लिए हमारे सम्मानित मंच पर अतिथि महोदय, हम जोरदार तालियों से सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्ते हिंदुस्तान। आज हम 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं और इस प्रोग्राम को हम, इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और सर्वप्रथम हमारे भारत की एक संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथि महोदय, सभी पत्रकार बंधुओं का हम एक एक करके पटका पहनाकर और बैच लगाकर हम सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री डॉक्टर यूसुफ जी, डायरेक्टर जनता नर्सिंग होम। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। भानु सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच पर आए और उनको पटका पहनाकर और बैच लगाकर सम्मानित करें। आओ मिलकर तिरंगे को सलाम करें, आओ मिलकर तिरंगे को सलाम करें, शहीदों की कुर्बानी को याद करें। हर रंग में बसी है हमारी पहचान, हर रंग में बसी है हमारी पहचान। लहराए ऊंचा ये भारत का मान, ये भारत का मान। आदरणीय डॉक्टर यूसुफ जी यहाँ पर एक नर्सिंग होम के स्वामी हैं, जो कि समाज सेवा में उतने ही संलग्न हैं, देश के प्रति उतनी ही सद्भाव रखते हैं। जोरदार, बल्कि उनका ज्यादा है। हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय श्री सुधीर चौहान जी, सीनियर एडवाइजर LIC इंडिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कनिका मैम से और भावना मैम से कि
अभी मैं एक वीडियो कक्षा केंद्र में कल जारी की थी, जिसमें हमने पूरा जनगण मन को दर्शाया है। आपने सुना होगा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हमें पता ही नहीं कि वो भारत के नक्शे पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप उस पूरी वीडियो को देखेंगे तो इस बार बच्चों के लिए, सभी के लिए हमने उस जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको हमने बहुत अच्छे से एडिट किया है। इसी बीच हमारे बीच पत्रकारिता जगत से उपस्थित है, हमारे बीच आदरणीय श्री, तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। शाह टाइम्स को देखते हैं, काट के तहसील प्रभारी हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं युवराज सर से कि वो मंच पर आए और तनवीर आलम जी का पटका बनाकर और ब्रोच लगाकर सम्मानित करें। ऐसे व्यक्ति हमारे मंच पर आते हैं जो सिर्फ शब्दों के माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए खड़े नहीं होते हैं, बल्कि प्रयास करते हैं कि वो समाज में उतनी ही चुस्ती से, उतनी ही फुर्ती से अपना योगदान देते रहे हैं। तो आज की अतिथि हमारे कुछ इसी तरीके के हैं। आगे इसी संकल्प, हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हम समय समय पर ऐसे व्यक्तियों से रूबरू, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर हम लोग 1 to 1 मिलते रहते हैं ऐसे व्यक्तियों से जो समाज में लगातार अपना स्थान बनाए हुए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय रेड कारपेट पर चलकर आ रहे हैं ध्वजारोहण के लिए। मैं कक्षा 10 टीम की टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनगण मन को हमारे इस म्यूजिक सिस्टम पर रेडी रखें। आइए डॉक्टर साहब, फोटो खींच लेना अच्छे से। जी सर, खोलिए आराम से। वेरी गुड। भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। हमारे मंच पर आसीन आदरणीय श्री शब्बीर मोमिन जी कि वो मंच पर आए और न सिर्फ इंडिपेंडेंस डे बल्कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजों को उन्होंने ग्राउंड स्तर पर देखा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस शब्बीर मोमिन जी के शब्दों को सुने और जल्द से जल्द हम ये बात देखें, ये समझने की कोशिश करें कि जमीनी स्तर पर कितनी चीजें ऐसी हैं जो बहुत दूर हैं और किन पर कार्य करने की आवश्यकता है। जोरदार तालियां शब्बीर मोमिन जी की। बहुत बहुत शुक्रिया कक्षा केन और रजत शर्मा जी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे देशवासियों को इस प्यारी सुबह पर बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ मुबारकबाद देता हूं उन तमाम संस्थानों को जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें एक तहसील कांट में हमारा कक्षा केंद्र है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जिसने कई चीजें ऐसी मील के पत्थर साबित किए हैं, कई ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय हैं और वो लगातार कक्षा केंद्र इस काम को करते रहते हैं। रजत शर्मा जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही एक्टिव है शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही साथ मैं अपने तमाम तर उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को सुबह सुबह, बच्चा ना चाहते हुए भी उसे तैयार करके रोते बिलखते डांट कर स्कूलों को भेजते हैं और कामयाबी की मंजिल की तरफ उसे रवाना करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के बारे में ज्यादा कहने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश भर में बेशुमार वक्ता इस पर बोलते हैं। मुझे ज्यादा इसकी गहराई में न जाकर मैं सिर्फ 2-4 शब्द आपके सामने 2-4 बातें कहता हूं। एक शेर के साथ शुरू करता हूं कि जो देखिए पसंद है, जो देखिए पसंद है सारे जहान को, जो देखिए पसंद है सारे जहान को, तहजीब रब ने दी है वो हिंदुस्तान को। रहती है हिंदी उर्दू यहाँ बहनों की तरह, रहती है हिंदी उर्दू यहाँ बहनों की तरह, मुमकिन नहीं है बांटना इस खानदान को। दोस्तों, मुबारकबाद के पात्र हैं रजत शर्मा जी
और मेरे साथ आए तमाम पत्रकार बंधु, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लोग, बच्चों को जिस तरह से हम बहुत लाड प्यार, बहुत मशक्कत मुसीबत मेहनत करके बच्चों को तिल तिल बाल बाल बड़ा होते हुए देखते हैं, साथ ही साथ ये तवक्को उम्मीद उससे आशा रखते हैं कि नौजवान बड़ा होकर देश की तरक्की में भागीदार बनेगा, देश के साथ साथ मेरे घर का भी सहारा बनेगा, मेरे कंधों को मजबूत करेगा, मेरी उंगली पकड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये उम्मीद रखने के बाद हर माँ बाप, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो, अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों को इस आशा उम्मीद के साथ पालते हैं। लेकिन फर्क होता है सोच में। मैं ये बात तजुर्बे से कहता हूं कि हर माँ बाप की सोच में फर्क होता है। जो शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को, चाहे वो कितने भी गरीब हों, डेली बेस की मजदूरी करने वाले हों, तसले फावले की या कोई खेतों में काम करने वाले मजदूर हों, अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो यकीनन वो कुछ भी करके अपना घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो ऐसे बच्चे कीर्तिमान, ऐसे बच्चे ही नाम रोशन करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कई बार पैसे वालों के बच्चे नहीं पढ़ पाते। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके बच्चे कहीं ना कहीं गलत संगत में पढ़कर नशे की तरफ चले जाते हैं, ये बुराई की तरफ चले जाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं माँ बाप से कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उन पर नजर रखें, चाहे वो पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन उन पर भरपूर नजर बनाए रखें। मैं इसी के साथ साथ अपनी बात को खत्म करता हूं इस मुबारकबाद के साथ कि मुबारकबाद के पात्र हैं रजत शर्मा जी और कक्षा के में, जो रात दिन तरक्की की तरफ गामजन है। जय हिंद, जय भारत। लहराएंगे तिरंगा हमारे दिलों में, लहराएंगे तिरंगा हमारे दिलों में, बस यही अरमान है हमारी आंखों में। मन मिटे इस मिट्टी की खातिर, मन मिटे इस मिट्टी की खातिर, यही कसम है हर हिंदुस्तानी की जान में। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच आज की मुख्य अतिथि, जिन्होंने हमारे बीच उपस्थित होकर ध्वजारोहण किया, मैं आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार तालियों से। उससे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं कि कई बार मैंने उनसे मुलाकात की है, लेकिन एक मुलाकात में हमेशा एक बात याद आती है हर मुलाकात में, वो ये है कि आपकी दादी जी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए। और जब जब मैं ऐसे व्यक्तियों से मिलता हूँ जो बहुत उम्र के हैं या फिर उनके द्वारा पढ़े लिखे हैं या फिर उनकी उम्र के हैं, तो मुझे मेरी पहचान कक्षा केंद्र से नहीं होती है, बल्कि मेरी पहचान मेरे दादी के नाम से, यानी कि अन्नपूर्णा देवी जी के नाम से होती है। और मुझे बहुत गर्व फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने क्या कमाया है वो मैं आज उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, उनके नाम को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर यूसुफ जी को, डायरेक्टर जनता नर्सिंग होम, कि आप मंच पर आए और आज इंडिपेंडेंस डे पर आज हिंदुस्तानियों को आप और हमारे प्यारे बच्चों को जो संदेश देना चाहते हैं, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जोरदार तालियां। पत्रकार बंधु, बच्चों और मेरे साथियों और इस कक्षा केंद्र के डायरेक्टर रजत शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने आज मुझे जो सम्मान दिया है बुला करके, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। हालांकि मुझे और कई जगह जाना था, लेकिन मेरे वालों ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये मेरा परिवार है और मैं इस परिवार को नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि इस परिवार से मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ। उन्होंने सही कहा, इनकी दादी जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज उनकी सहयोग से आज मैं आप सबके दुआओं से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। आज हम इंडिपेंडेंस 79 मना रहे हैं। जैसे हम और त्योहार मनाते हैं, ईद, होली, दिवाली, मैं सबसे ये कहता हूँ इसको भी हम लोग इस तरह से मनाएं और मनाते हैं। और ये आजादी मैं आपको बता दूं, ये हमको ऐसे नहीं मिली है
ये आजादी हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानी दे करके ये हमको आज आजादी मिली है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत यातनाएं बढ़ती हैं, उनके साथ बहुत बहुत कठिनाइयां, बहुत बहुत उनको प्रताड़ित किया गया है, यहाँ तक उनको फांसी पर लटकाया गया है, उनको घसीटा गया है, गाड़ी से बांध चला गया है। मैं तो खैर उनकी कुर्बानी को सब लोग याद करें, और मैं देशवासियों से यही कहूंगा, हम लोग अच्छे बच्चों को एडजस्टमेंट दें। जो आज हम रंजीत जी दे रहे हैं, आज रंजीत काठवन नाम है रंजीत जी का, यहाँ के बच्चे काफी होनहार बन रहे हैं, काफी तरक्की कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, यहाँ के बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने और उच्च ऊंचाई पर जाएं। मेरी ये दुआ है। इसके लिए मैं दो पंक्ति आपको बता रहा हूँ। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, क्या बात है? ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है, भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को सदैव अपने दिल में बनाए रखना। आन देश की शान देश की और देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से बना तिरंगा यही हमारी पहचान है और यही हमारी जान है। मैं इसी के भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा होगा, क्योंकि और भी मेरे भाई पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, उनको भी मेरे भाई बैठक को बोलना है। पर मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसको दिल से मनाएं और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को अंतिम छोर की ओर ले जाते हैं। आपने बहुत सारे शहीदों के नाम सुने होंगे। ऐसे में 30 सेकंड में एक ऐसे शहीद की कहानी बताता हूं जो इतने पॉपुलर नहीं थे। मैं बात कर रहा हूं नाइट एल्बर्ट एक्का की, जो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे। उनका जन्म हुआ था 1942 में झारखंड में। वो 14 गाइड रेजिमेंट भारतीय सेना के जवान थे। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो जो आज का बांग्लादेश है, जिसको हम नाइट एल्बर्ट एक्का पूर्वी मोर्चा कहते हैं, ये सैनिक चुपचाप रात के अंधेरे में 2 बंकर थे। पहले बंकर से लगातार मशीनरी गन के द्वारा भारतीय सेना को रोका जा रहा था, तो ये आगे बढ़े और इन्होंने उस मोर्टार से जबरदस्त तरीके से गोलीबारी शुरू कर दी और उस मशीनरी को उसने ध्वस्त किया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। एक और उसके पीछे बंकर था जो कि भारतीय सेना के बहुत सारे जवानों को शहीद कर चुका था। ये बिना डरे, न परिवार का मोह, ना ही अपने बच्चों की फिक्र किए बिना आगे बढ़े और उस दूसरे बंकर को ध्वस्त करते हुए इनको गोली लगी। लेकिन रेंगते रेंगते इन्होंने उस बंकर को भी मोर्टार से ध्वस्त किया। लेकिन वो हमारे बीच आज उपस्थित नहीं है। ये जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था, ऐसे ही बहुत सारे युद्धों में हमारे भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। और देखो इस आसमान और झंडे की तरफ देखो, कितने सुकून और कितने स्वाभिमान के साथ आज हम बैठे कार्यक्रम बना रहे हैं। और ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ उन करोड़ों देशवासियों के अंदर जो आग लगी थी, चाहे वो भारतीय नेताओं के द्वारा हो, चाहे वो हमारे भारत के वीर जवानों की आहुति से हुए हो, ये संभव हो पाया है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को 4 पंक्तियों से हम वाइंड अप करते हैं। वो शहीद की चिताओं पर लगी जो आग है, वो शहीदों की चिताओं पर लगी जो आग है, वो हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी जाग है। जिस आजादी को खून से सींचा वीर जवानों,
जिस आजादी को खून से सींचा वीर जवानों ने, उसकी रखवाली करना ही हमारी पहचान है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। भानु सर।